हॉकी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पूरी दुनिया कायल है। हर कोई उनके खेल का दीवाना था और इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और अब झांसी की कर्मभूमि पे, उनकी कर्मभूमि पर उनको समर्पित दुनिया का पहला म्यूज़ियम तैयार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मेजर ध्यानचंद म्यूज़ियम है जो उनके नाम पर समर्पित किया गया है। इसको लोकार्पण करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम है और हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या कुछ खास है इसमें। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि क्या उसमें खास है, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, कैसे करेंगे? ये है हमारा जो लेजेंड है मेजर ध्यानचंद जी, उनकी लाइफ के बारे में पूरा ये बताया गया है यहाँ पे। जैसे ये आपका स्लाइडिंग है, ये पार्ट है। और कैसे ध्यानचंद, यू नो कैसे ध्यानचंद, ध्यान, आपको पता है कि ध्यानचंद जी का पहला नाम ध्यान सिंह था। और वो जो यहाँ पे जो स्टेडियम झांसी में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। उस समय फ्लड लाइट्स हुआ नहीं करती थी, तो वो चांद की रोशनी प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ से चांद से उनका नाम, एक उनके फ्रेंड ने ध्यान सिंह बढ़ गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से उनकी पूरी लाइफ को इस एक म्यूज़ियम दिखाया जाएगा। उनकी पूरी यात्रा यहाँ दिखाई जाएगी, हॉकी के विज़र्ड से लेके वो ऐतिहासिक पल। 1936 से जो बर्लिन कॉम्प्लेक्स में गोल्ड इंडिया ने जीता था, तो उस समय हिटलर उस स्टेडियम में मौजूद थे। और जब इंडिया गोल्ड जीती थी तो उन्होंने बुलाया था और हिटलर ने ध्यानचंद जी को जर्मन आर्मी ज्वाइन करने को बोला था। इसके बाद पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद का जब निधन हुआ, ये उस समय का वाक़या है। और इसके बाद उन्हें भारतीय स्पोर्ट्स का जनक कहा जाता है। ये बताया सिद्धार्थ ने, आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं एक बेहद विशालकाय हॉकी और हॉकी का बॉल जो कि मेजर ध्यानचंद की पहचान थी, उसको यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर उनके तमाम खेल हैं, प्लेइंग इन द मूनलाइट और तमाम चीज़ें। सिद्धार्थ जी, हॉकी कहाँ से मंगाई गई है, क्या खास? वो पहले की जो बॉल है वो हॉकी इस तरह की होती थी, जो उस समय जब जिस बॉल से ध्यानचंद जी खेलते थे वो बॉल एकदम सेम रेप्लिका यहाँ बनाया गया है। जनरली लोगों को क्रिकेट की बॉल लगेगी, लोगों ने पूछा कि तो क्रिकेट की बॉल ऐसी नहीं होती, बट उस टाइम हॉकी की बॉल सेम ऐसी हुआ करती थी। ये कुछ खास चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के जीवन के ये पहलू हैं जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टच से, जो मैं सिद्धार्थ बता रहे हैं कि एक टच से यहाँ पर आप उनके लाइफ का, जो उनके व्यक्तित्व हैं, चाहे उनका स्नेहशील और मिलनसार व्यवहार, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, विनयशील स्वभाव, परिश्रमी और केंद्रित व्यक्तित्व, संस्कारी और सिद्धांतवादी आचरण, आदर्शवादी दृष्टिकोण और अपने खेल में प्रवीण, ये तमाम उनकी जीवन की उपलब्धियाँ हैं। यहाँ पर भारत के तिरंगे के 3 रंगों को हॉकी से बिल्कुल उसको सजा दिया गया है और ये मेजर ध्यानचंद का कटआउट बनाया गया है। साथ में यहाँ पर चीज़ें हैं, उनके ग्लोरियस ओलंपिक्स विन जहाँ उन्होंने जीते, वो यहाँ पर इस स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही आप अगर आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी यहाँ काम चल रहा है। ये जो स्पॉट्स बने हुए हैं, इसमें जो मेडल्स उन्होंने जीते थे अपने पूरे करियर में, उन मेडल्स को यहाँ रखा जाएगा, उन मेडल्स को यहाँ दर्शाया गया है। आप यहाँ आएंगे तो भारत में जहाँ जहाँ उनके मेजर ध्यानचंद की प्रतिमाएं लगी हैं उसके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो सीपरी बाज़ार में जो प्रतिमा लगी है उसको आप यहाँ देख सकते हैं, जिस पर कुछ दिनों पहले लोकल टीम ने खबर भी की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो उनकी मूर्ति लगी है उस बारे में है। हैदराबाद के गाची बोवली कॉम्प्लेक्स में जो लगी है उसके बारे में है। और इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो एक बहुत यूनिक चीज़ आपको जो यहाँ देखने को मिलेगी कि जितने नोटवर्दी प्लेयर्स हैं भारत के हॉकी के, उनके बारे में यहाँ उनका लिखाया गया है। आप अगर बहुत आराम से इसको यहाँ पर आएंगे, हर प्लेयर के जीवन के बारे में, चाहे सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में केडी सिंह बाबू का आता है जिनके नाम पर स्टेडियम है। आप टैप करेंगे, केडी सिंह बाबू की पूरी जीवन गाथा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जाएंगे, आप अरिजीत पाल सिंह का देखना चाहते हैं, अजीत पाल सिंह का पूरा करियर सामने आ जाएगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये वो म्यूज़ियम, वो स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है देश का, वहाँ जहाँ उनकी प्रतिमा लगी है। और अब ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो प्रतिमा लगने वाली है इस म्यूज़ियम में, वो प्रतिमा जो दिल्ली में प्रतिमा लगी है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी है जो यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर फ़ोटो गैलरी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद अपनी टीम का ब्लेज़र पहने हुए, उनकी जो भी आप यात्रा चाहें, उनके मैच अगर आप देखना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस को आप टैप करेंगे तो आप उनके मैच देख सकते हैं, ग्रुप में देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये उनकी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग समय की आपको यहाँ पे दिख जाएंगी।
इसके अलावा ये स्पोर्ट्स कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ पे यहाँ एक मार्क होगा, जहाँ पे एक छोटा सा गेम आप चाहें तो एक वर्चुअल हॉकी भी खेल सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं दी गई हैं। और इसके साथ ही जो बडिंग प्लेयर्स हैं, जो चाहते हैं कि भविष्य में वो क्रिकेट, वो हॉकी से जुड़ना चाहते हैं, किसी और स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए खेल में कौन कौन से करियर के ऑप्शंस हैं वो यहाँ दिए गए हैं। आप कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ। इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से हैं, करियर पाथ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कोर्सेज कौन कौन से उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा खेल के राष्ट्र का निर्माण कैसे हो रहा है, प्रशिक्षण कैसे मिलता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। और इसके साथ ही लोगों को ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस आधुनिक और भारत के ध्यानचंद को समर्पित पहले डिजिटल म्यूज़ियम में। हम म्यूज़ियम के उस कॉर्नर में चलेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देंगे, हम उनसे बात करेंगे। सर, इसके अलावा यहाँ पे और क्या खास है, और चीज़ें वहाँ पे क्या दिखाया जाएगा जो लोग देखने आएंगे? इसकी जो खास रहेगी, वहाँ पर एक होलोग्राम है। उस होलोग्राम के आप ध्यानचंद जी का फ़ोटो और उनके बारे में चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। उसके अलावा एक सेल्फ़ी पॉइंट है जहाँ पर लोग ध्यानचंद जी के साथ अपना फ़ोटो, उनको ऐसा लगेगा कि वो ध्यानचंद जी के साथ अपना फ़ोटो लेके गए हैं। ये एक इस हॉल में क्या कुछ खास होने जा रहा है सर? हॉल में जितने भी ध्यानचंद जी ने अपने इम्पोर्टेंट मैच खेले थे अपने कैरियर के, वो सारे के सारे मैच की क्लिपिंग यहाँ दिखाई जाएगी। और यहाँ पे इस स्क्रीन पे ध्यानचंद जी के साथ तो कोई शायद नहीं खेल पाया, लेकिन ध्यानचंद जी के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद यहाँ पे खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं कि वो कैसे यहाँ पर खेलते थे। ये वहाँ पे दिखाया जाएगा और यहाँ पर सब कुछ, ये एक होलोग्राम की मदद से ये सेल्फी पॉइंट है। और यहीं पे आगे जब बढ़ेंगे तो अशोक ध्यानचंद जब यहाँ खेलने आते हैं तो अशोक ध्यानचंद सिखाएंगे क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है और लोगों को बताएंगे। सर, कब से, मतलब पब्लिक के लिए कब से खुल जाएगा? सीएम के विजिट के बाद कितने दिनों में पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा? वैसे तो हम इसे पब्लिक के लिए सीएम साहब की विज़िट के अगले दिन ही खोल देंगे, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। और 10-15 दिन में जो भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के बाद में इसे पब्लिक के लिए सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खोला जाएगा। अब देखा किस तरह से ये खास चीज़ें हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट। अब ये देखिए अशोक ध्यानचंद यहाँ आ गए, ओलंपियन रहे हैं मेजर ध्यानचंद के बेटे। और मेजर ध्यानचंद के बेटे से आप खुद सीखेंगे क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, खुद बताएंगे आपको। तो ये बनने जा रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम, और ये होगा मेजर ध्यानचंद को उनके देश की तरफ से तोहफ़ा, उनकी कर्मभूमि की तरफ से तोहफ़ा जो बनने जा रहा है। लोक 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।